हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो जैसे टीजीटी, पीजीटी या आपका AIEEE, जेईई मेंस, बीएससी, बीटेक, हर जगह पे काम आने वाला टॉपिक है। बीटेक में भी इसका बहुत यूज है, जैसे YMCA यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल ब्रांच में सेकंड सेमेस्टर में, बाकी CSE और IT के थर्ड सेमेस्टर में ये देखने को मिलता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पे जहाँ भी ये सिलेबस में इंक्लूड है, जहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, इस टॉपिक को बड़े प्यार से और आसान तरीके से हमसे क्लियर करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ढंग से समझना है। पहले इसका जो बेसिक क्या है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसके अंतर्गत आता है आपका इनफाइनाइट सीरीज। वो डिस्कस कर लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज क्या है। चलिए, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका सबसे पहला यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, तो सबसे पहले हमको इसे समझना है कि इनफाइनाइट सीरीज क्या है, इसके अंदर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब ये चीज़ जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे तो वो टॉपिक ढंग से क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा मानना है कि इस वाले टॉपिक को या इस वाले यूनिट को समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो चुटकियों में होते जाएंगे, लेकिन जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यदि क्वेश्चन आता है डिफाइन इनफाइनाइट सीरीज, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो सीक्वेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी ले लिया हमने AN। सीक्वेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। आगे देखिए, इसको हम इस तरीके से भी आगे लिख सकते हैं, इसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और ये आगे तक भी जा सकता है, आगे तक वैल्यू। तो यहाँ पर इनफाइनाइट, ये क्या हमारे पास सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है हमारे पास। इसके बाद देन, अब इन जो टर्म रखे हमारे पास A1 A2 A3 ये रखे, यदि इनको हम ऐड कर दें, इनको हमने ऐड किया यहाँ पर इस तरीके से। देखिए, मैंने ऐड किया A1 प्लस A2 प्लस A3, यहाँ पर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर AN आ जाएगा, और आगे भी ये सीरीज चलता जाएगा, हमने मान लिया इनफाइनाइट तक। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर इसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर आप समेशन। भाई आपने क्या क्या सम किया है, इसलिए समेशन कहाँ से कहाँ तक किया है, n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक सम कर रहे हैं। यहाँ पर सीक्वेंस हट जाएगा, AN आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या और करके आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर AN लिख सकते हैं, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज।
अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि डिफाइन इनफाइनाइट सीरीज, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन सीरीज को डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही मुझे लगता है यहाँ तक। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बढ़ा देता हूँ। अब इसमें क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे हम कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेंगे, इसी में हमारे पास कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। देखिए, अब यहाँ पर इसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे निकालते हैं इनफाइनाइट सीरीज के। कन्वर्जेंट क्या होता है और डाइवर्जेंट क्या होता है, ये देखिए। इसे समझने का पूरा एफर्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि क्लास में तो आप ध्यान नहीं देते हैं। क्लास में टीचर समझता है कि स्टूडेंट अपने टॉपिक को देख रहा है, लेकिन आप तो अपनी वाली को देख रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपको अपनी वाली, यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम तो है नहीं, तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको अपने टॉपिक को ही देखने को मिलेगा, अपनी वाली को देखने को नहीं मिलेगा। तो अपने टॉपिक पे ही ध्यान दें, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखिए, तो अभी यहाँ पे मैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने अभी बताया था ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर मैंने ये लिया था इनफाइनाइट सीरीज। इसे बोला मैंने इनफाइनाइट सीरीज, बोला था मैंने इनफाइनाइट सीरीज। अगर इसे हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे ही आता जाएगा, प्लस an आ जाएगा यहाँ पर, और आगे भी सीरीज जाएगी, n से भी आगे जाती है इनफाइनाइट तक। ओके, ये चीज़ तो क्लियर है, ये चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आ रही होगी मुझे पता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने लिखा S1। S का क्या होता है, S का मतलब सम ऑफ, इसे बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो भाई सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब A1 है वही S1 है। S1 का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, अगर S2 की बात करें, S2 का निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा, S2 की बात करते हैं तो A1 एंड A2 मतलब इन दो टर्म का सम आ जाएगा हमारे पास। उसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, दो टर्म का सम, S2 बोलेंगे इसे। ऐसे देखिए, यहाँ पर हम इसे S3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 A2 A3। इसमें आ जाएगा A1, इसमें आपका A1 प्लस A2, S3 में क्या जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब 3 टर्म के सम को क्या बोलेंगे, S3 बोलेंगे। 2 टर्म के सम को S2 बोलेंगे और सिंगल टर्म को क्या बोलेंगे, S1 रीड करेंगे। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक समझना है, जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आपको ढंग से समझना है। ये देखिए, अब मैं ऐसे ही यहाँ पर आगे मैं करने वाला हूँ। मैंने किया SN किया, तो SN में तो A1 से लेके पूरी सीरीज आ जाएगी, यहाँ तक पूरी सीरीज आ जाएगी SN। मैंने पूरी मान लिया, तो हम ये बोल सकते हैं अब आगे कि यहाँ पर जो इनफाइनाइट सीरीज थी हमारे पास, ये वाला, ये किसकी इक्वल आ गई, SN की इक्वल आ गई। SN की इक्वल आ गई, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है वो क्या हो गई, सम ऑफ टर्म्स हो गई, एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स हो गई। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। अब देखिए, मैं यहाँ पर अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को डिस्कस करने वाला हूँ। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता क्या है, कैसे निकालेंगे,
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, चलिए मैं इसे आगे इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने केस यहाँ पर लिखा, कंडीशन लिखा, केस फर्स्ट केस क्या लिखा, इफ यहाँ पर मैंने डाल दिया। चलिए इसे ऐसे बंद कर देता हूँ। इफ यहाँ पर समेशन n इजिकल टू 1 इनफाइनाइट an, इसकी बात कर रहा है, चलिए इसे उठा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसे न लिख करके ऐसे लिख लो, आप इसे ऐसे लिख लो। इफ लिमिट ले लिया हमने यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये लिया, और Sn के साथ लिमिट लिया। इसे हम सॉल्व किया, S मिला, और S कैसा मिला, फाइनाइट मिला, फाइनाइट वैल्यू आ गई। हमने क्या किया कि जो सीक्वेंस दे रखा था, इनफाइनाइट सीरीज दे रखी थी, उसका सम निकाल लिया। सम निकालने के बाद हमें रिजल्ट मिला फाइनाइट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि Sn इज द कन्वर्जेंट हो जाएगा Sn। और इसका जब Sn कन्वर्जेंट है तो Sn किसके इक्वल है, इनफाइनाइट सीरीज An के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर समेशन n इजिकल टू 1 से लेके इनफाइनाइट दे रखा है An, इसे मैं CGT लिख देता हूँ शॉर्ट में, कन्वर्जेंट होगा। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, सेकंड डाला, इफ लिमिट लिया हमने इसी के साथ में, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn ये निकाला, और जो रिजल्ट आया वो फाइनाइट में आकर के इनफाइनाइट आ गया, अब केस क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर Sn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखिए अब पूरी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मालूम चल रहा है, यहाँ से देखने में मालूम चल रहा है कि जो इनफाइनाइट सीरीज किस पर डिपेंड कर रही है, सम ऑफ n टर्म पर डिपेंड कर रही है, कि वहाँ पे जैसा रिजल्ट आएगा इस टाइप की ही इनफाइनाइट सीरीज रहेगी। तो देखिए अगर Sn फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आया तो डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी इनफाइनाइट सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज में डाइवर्जेंट को शॉर्ट में DGT लिख देता हूँ, डाइवर्जेंट होगी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं कि थर्ड केस क्या बन सकता है, कि थर्ड केस आपका ये बन सकता है, लिमिट लिया हमने यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, लेकिन यहाँ पर S क्या आ गया, S ओसिलरी फाइनाइट आ गया, ओसिलरी फाइनाइट। तो क्या होगा, मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा ओसिलरी फाइनाइट ये क्या होता है, बिल्कुल क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर Sn में क्या रहेगा, मैं ओसिलरी फाइनाइट को शॉर्ट लिख देता हूँ, ओसिलरी फाइनाइट ही रहेगा। इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, An, ये भी ओसिलरी फाइनाइट रहेगा, बिल्कुल रहने का। मैं फोर्थ कंडीशन और भी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। फोर्थ कंडीशन क्या रहेगी, फोर्थ कंडीशन इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, अगर S यहाँ पर क्या होता है, ओसिलरी इनफाइनाइट, इसका रिजल्ट कैसा मिलता है, ओसिलरी इनफाइनाइट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए फिर Sn क्या हो जाएगा, Sn भी आपके पास ओसिलरी इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो सीरीज है आपके पास इनफाइनाइट सीरीज An, ये भी आपकी ओसिलरी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक है।
अब मैं इनके क्वेश्चन आपको एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ये वाला ये क्लियर हो गया यहाँ पर। ये अब मैं यहाँ पर जो देखो ये दे रखे हैं, कन्वर्जन कब होगा, डाइवर्जन कब होगा, ओसली फाइनाइट कब होगा, ओसली इनफाइनाइट कब होगा, ये सब कुछ क्लियर करूँगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देखें। कभी कभी आपने देखा है कि आपने किसी मूवी को देखा फर्स्ट टाइम, आपको बहुत अच्छी लगी, आपको मूवी इतनी अच्छी लगी कि फिर आपने इच्छा की दोबारा देखने का, दोबारा देखा। तो आपने मूवी देखने के बाद ये रिजल्ट निकला, यार आपने पहली बार देखा तो कुछ पॉइंट ऐसे थे आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो दोबारा देखने में मालूम चला। लेकिन फिर ऐसे ही आपने फिर उसी मूवी को तीसरी टाइम बाद देखा तो उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट उभर कर आए जो आपने उस मूवी को पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, फिर भी आपसे छूट गया। उसी मूवी को फोर्थ टाइम देखा तो मालूम चला और पॉइंट ओवर के आए जो आप तीनों बार में देखने पर नहीं निकल के आ पाए। तो ऐसे वीडियो का है, अगर आपको पहली बार में वीडियो कुछ समझ में नहीं आती है, कम समझ में आती है, तो दोबारा देखें तो कुछ और आपसे छूट गया हो गया वो दोबारा में आ जाएगा। तीसरी बार देखेंगे तो कुछ और छूट गया हो तो वो भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। फर्स्ट टाइम में देखने से ऐसा नहीं कि वीडियो को पहली बार देख लिया सब कुछ सेट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको बड़े सिस्टमेटिक से ढंग से पढ़ना है। देखिए तो अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इनका डिस्कस करने वाला हूँ कि ये वास्तव में होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, मैं नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाला हूँ कि कोई सीरीज रखी है। देखिए द सीरीज वन प्लस 1/3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 इस तरीके से दे रखी है n तक और आगे तक भी जाएगी। ये कोई सीरीज रखी है इज। चलो इसको बीच में से इस वाले को रिमूव कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट ही ले लो आप। ओके ये सीरीज रखी है। अब आपको बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, कैसे क्लियर करेंगे? तो हमने इसे ले लिया पूरा an है, an। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी आसान तरीके से लिखेंगे। जो भी बताया था मैंने, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है और an, ठीक है। यही मैंने बताया था, ये बताया था मैंने। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसके इक्वल तो Sn होता है, Sn इसके इक्वल Sn होता है। तो Sn में क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे, इन सब का 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 की पावर 3 ... लेकिन आपको इस सीरीज को देख के मालूम चला ये तो जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज क्या होती है, मैं इधर लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी सीरीज AR स्क्वायर AR3 ये सीरीज होती है। इसका सम निकालते हैं यहाँ पर हम Sn। तो AR की पावर n-1 अपॉन R-1 ये निकलेगा। कब निकलेगा, जब R इज ग्रेटर देन 1। और दूसरा होता है A1 - R की पावर n और 1 - R कब निकलेगा, यहाँ पर R इज लेस देन 1। ये आप 12th में पढ़कर आए हुए हैं, ये वाला सिस्टम सही है। ये आप 12th में पढ़कर आए हैं। तो देखिए उसी से हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। उसी से सॉल्व करेंगे इसे। देखिए
सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का डिवाइड करके। तो आर की वैल्यू 1/3 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, आर इज लेस देन 1, ये है यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है। तो कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ये वाला। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस एन आ गया हमारे पास, और फॉर्मूला हमारे पास ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड 1 माइनस आर। इसकी वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 1 3 की पावर एन, और यहाँ पर 1 माइनस 1/3 ये आ जाएगा। देखिए यार नहीं आ रहा, चेक करूँ, भी आ रहा ना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2/3 यहाँ पर 2/3, तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 और 1 माइनस 1 3 की पावर एन, एस एन ही हो गया। अब टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेंगे यहाँ पर। टेकिंग लिमिट मैंने बताया था लिमिट लेना है, तो लिमिट लेंगे यहाँ पर, लिमिट एन टेस्ट इनफाइनाइट, तो एस एन इजिकल टू लिमिट एन टेस्ट इनफाइनाइट और 3/2 और 1 माइनस 3 की पावर एन। अब देखिए एन की वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 1 माइनस 0 क्या आएगा, 3/2 आएगा। और 3/2 कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट। और ये मैं आपको बता चुका हूँ फाइनाइट, ये मैंने आपको रिजल्ट पहले बता दिया। ये तो फाइनाइट, एस एन फाइनाइट आता है। एस एन क्या मिला मैंने, फाइनाइट मिला, फाइनाइट मिला। इसका मतलब क्या हो गया, एस एन इज कन्वर्जेंट, सो सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो क्या होगा यहाँ पर, ये वाला जो कंडीशन थी हमारे पास एन इनफाइनाइट ए एन, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी। बेटा बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ढंग से समझना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, सो आपको प्रॉब्लम आई तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। इस तरीके से बोल देंगे हम कि यहाँ पर क्या है कि जो इनफाइनाइट सीरीज थी कैसी थी, कन्वर्जेंट थी। अब देखिए मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर, चलो मैं इसे आगे रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है, द सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, इस तरीके से दे रखी है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये दे रखा है। तो अब ये बताना है कि सीरीज कैसी रहेगी। तो हमको पता है कि यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ पर आपने पढ़ा है समीशन n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट और ए एन, ये और जिसका निकालना में एस एन, और एस एन इसका क्या आ जाएगा, मैं पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समीशन एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। अब क्या लेंगे यहाँ पर, टेकिंग लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट n टेस्ट इनफाइनाइट एस एन, और यहाँ पर लिखेंगे देखिए लिमिट n टेस्ट इनफाइनाइट n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। तो भाई यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस एन का रिजल्ट जो वैल्यू आई है वो इनफाइनाइट आई है, इसलिए
एस एन कैसा होगा, एस एन डाइवर्जेंट होगा। सो सीक्वेंस भी क्या होगा, सीक्वेंस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। सीक्वेंस इनफाइनाइट सीरीज इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। जब एस एन उसका समेशन सम क्या आया, सम डाइवर्जेंट है, तो इनफाइनाइट सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्यों, डाइवर्जेंट सीरीज का डाइवर्जेंट जो इनफाइनाइट सीरीज होती है उसका सम भी क्या होता है, डाइवर्जेंट ही होता है। कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, कन्वर्जेंट ही होता है। ये हो गया। अब मैं कोई थर्ड एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन लेने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में द सीरीज देखिए यहाँ पर समेशन 1 to infinity -1 की पावर n -1 इज -1 की पावर n -1 इध रखिए। उसे पूछ रहा है कि अब बताइए जी कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अब देखिए इसे कैसे समझेंगे, इसे कैसे समझेंगे, तो हमें पता है एस एन निकालना है, एस एन। तो यहाँ पर एस एन क्या हो जाएगा हमारे पास, आप एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 0 तो 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ वही चल रहा है। तो अब आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर आपने चीज़ देखा, ये S1 हो गया, S1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, S1 तो 1 आ रहा है, S2 की वैल्यू 0 आ रही है, S3 की वैल्यू 1 आ रही है। देखो इनको ऐड किया 0, अब 3 को ऐड किया यहाँ पर तो 1 आ गया। S4 में आपको ये सब ऐड करने 0 आ गया। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ पर, SN 0 और 1 आ रहा है। इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि अगर ऑड नंबर है n का तो 1 आ रहा है। ऑड नंबर पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 पे 1 आ गया, 1 3 5 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देख 2 4 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन आ गई। तो ये इसे बोलते हैं ऑसिलरी फाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा, SN कैसा हमारे यहाँ पर ऑसिलरी फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सीक्वेंस है हमारे पास, सीक्वेंस AN, ये भी क्या होगा, ऑसिलरी फाइनाइट होगा। ये हो गया। तो एक चीज़ में क्लियर कर दिया मैंने, थर्ड कंडीशन ऑसिलरी फाइनाइट क्या है। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूँ इसमें, ऑसिलरी इनफाइनाइट डिस्कस करने वाला हूँ। उसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये वीडियो मैंने आपको लिए प्रोवाइड की है, आप इसी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके व्यूज आते हैं तो आपका, अगर वीडियो के अच्छे व्यूज आते हैं, इसका रेस्पॉन्स अच्छा आता है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर इसका रेस्पॉन्स सही से नहीं आता है तो फिर जब तक रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, जब तक इसका नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जितने भी आपके ग्रुप बने हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में तभी आपको प्रोवाइड करूँगा जब इसका रेस्पॉन्स मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4, द सीरीज समेशन n 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू n, ये है हमारे पास इज। अब आपको बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई? देखिए सिंपल, यहाँ भी एस एन निकालेंगे आप। आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो -1 आ गया, 2 पुट किया तो +2, 2 पुट करने +2, और 3 पुट किया तो -3, 4 पुट किया तो +4, -5, +6, इस टाइप से ये सीरीज आती जाएगी, इस टाइप से सीरीज आती जाएगी। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम? S1 निकालेंगे। S1 तो -1 है। S2 क्या आ रहा है? इन दो का सम 1 आ रहा है। S3 क्या आ रहा है? इन तीनों का सम करने पर -3, -1, -4 और -2 आ गया। S4 क्या आ रहा है? S4 यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेंगे तो 4 to 6 +2 बचा। तो देखिए यहाँ से मालूम चल रहा है S1 क्या था? -1। देखिए इनको S3 देखिए, और यहाँ पर S5 आएगा। -1 था, -2 था, अब आगे क्या आएगा? -3। अब देखिए अगर यहाँ से हम क्या करें? S5 लें, 1 2 3 4 5, इतने को इधर ऐड कर दें, कितना आएगा? -5 8 9, और ये हो गया -3 आएगा। मतलब इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, न तो कोई इक्वल रिजल्ट है, न कोई 0 है, न कोई 1 है। अभी ऑसिलरी फाइनाइट में मैं यहाँ पर रिजल्ट बता दिया कि इवन नंबर है तो 0 आएगा, ऑड नंबर है तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मालूम नहीं चल रहा है, आगे वैल्यू बढ़ती आ रही है। तो इसका मतलब हो गया इस टाइप के रिजल्ट को बोलते हैं SN इज ऑसिलरी इनफाइनाइट, सो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट सीरीज AN इज, ये भी क्या होगा? ये भी ऑसिलरी इनफाइनाइट होगा। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने सबसे पहले क्या किया? इनफाइनाइट सीरीज क्या है वो डिस्कस किया आपके साथ में। फिर मैंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना चाहता हूँ। आगे का पी सीरीज क्या होती है, डी एमलर टेस्ट क्या होता है, रेविस टेस्ट क्या है, डी मॉर्गन टेस्ट क्या है, बर्टन टेस्ट क्या है, बॉस गॉस थ्योरम क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करूँगा। आगे वाले जीपी सीरीज़ क्या है, जितनी भी सीरीज बनेंगे सब कुछ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन बस शर्त यही है कि अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। इसलिए ये कि आप जल्दी से जल्दी अच्छा रिस्पांस दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं आपके रिलेटिव हैं सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, और फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट टाइप कीजिए, आपके उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है।